हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने जो ऊपर देखा वो सही है। आज हल छठी माता का व्रत है और गांव के लोग सारे आए हैं जंगल में हल छठी माता का पूजन करने। तो आगे वीडियो में दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह से हल छठी मैया का व्रत एवं पूजन करते हैं लोग और क्या क्या कहानी कहती हैं। इस व्रत में लोग खीसा कहते हैं, कहानी कहते हैं और हल छठी मैया का व्रत रखती हैं और हल छठी मैया से जो भी मांगना मांगती हैं वो उनका पूरा होता है। देखिए कितनी भारी मात्रा में लोग आती हैं जंगल में, कुश और बरियारे का पूजन करती हैं। हल छठी माता के पूजन के इस विधि में दही लगता है, महुआ लगता है, चंदन लगता है, सिंदूर लगता है और हल्दी लगती है और इस तरह से पूजन किया जाता है। देखिए आप लोग के सामने पूजन करते हैं लोग। गांव में से आते हैं और जंगल में कुश और बरियारा जहाँ होता है वहाँ बैठकर लोग पूजन करती हैं। पूजन करने के बाद उनको चंदन लगाती हैं और छोटा सा कपड़ा उनको उड़ाती हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से पूजन करती हैं छठी माता का। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए वीडियो में और कमेंट करके बताइए दोस्तों, आप लोग के गांव में भी इस तरह से हल छठी माता का व्रत मनाया जाता है या पूजन किया जाता है। देखिए छोटे छोटे बच्चों को चंदन लगाएंगी, उसके बाद उनका आशीर्वाद लेंगी। हाँ दोस्तों, ये सब बेटों का ही व्रत है। और ये जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है बैंड बाजे की, जिसका जो मांगना होता है छठी मैया से मांगते हैं और उनका पूरा हो जाता है। तो छठी माता के व्रत में वो लोग पूजन में वो लोग अपना अपना बाजा श्रद्धा से बजवाते हैं और बहुत ही जल्दी उन माता का मांगना पूरा होता है इस व्रत में। और इसको बड़ी ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। बहुत ही आनंद और फलदायक पूजा विधि है। बहुत ही आनंद आता है इस पूजा को मनाने में। देखिए कितनी खुश होकर औरतें सब कुछ चंदन लगा रही हैं, टीका लगा रही हैं और कितनी अच्छे से व्रत मना रही हैं। बहुत खुशी का त्यौहार है दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग के गांव में भी ये त्यौहार मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है। बिहार में तो अक्सर लोग छठ माता का पर्व मनाते हैं लेकिन ये वाला व्रत नहीं रखते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि ये कैसा है कैसा नहीं है। और जो लोग अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा बना है। अगर कोई गलती होगी तो भी बताइएगा, धीरे धीरे उसको हम सुधारेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप बने रहिए वीडियो में। बहुत ही प्यारा किस्सा आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो दोनों देवरान और जेठान बहनों की है। कृपया मन लगा के देखिए और सुनिए, बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में आप लोगों को। तो चलिए। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थीं, और जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से ही बड़ी ही दुष्ट थीं। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधि पूर्वक पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठीं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कमरे के भीतर जाकर देखने लगीं। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में
खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बीती। लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार के मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा। कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर में हलषष्ठी का पूजन हो रहा था, तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मगर किया भी क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हलषष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलषष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही